अखंड भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम NIOS बोर्ड उसके बारे में बात करेंगे, जिसका हिंदी नाम है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा परिषद है। यह एक संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के नवंबर में हुई थी और इसका उद्देश्य ये है कि देश को सारे विद्यार्थी को, जो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसको सस्ती शिक्षा सुलभ करवाना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि के भांति भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा संचालित करता है। मतलब सारी परीक्षा दी जाती है उसमें, और इससे 20 लाख छात्र अब तक जुड़े हैं। NIS बोर्ड का सेंटर हिंदुस्तान में सभी जगह मौजूद है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में, जो उत्तर प्रदेश में है। पुणे, कलकत्ता, गुजरात, गुवाहाटी, चंडीगढ़, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, जयपुर, कोची, भोपाल, सारे जगह इसके हेडक्वार्टर NIS बोर्ड में राज्य में दिए गए हैं। बंगाल, कर्नाटक, केरल, जम्मू और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के साथ मिलकर सभी राज्य राजकीय स्तर पर काम करते हैं। और राजस्थान और आंध्र प्रदेश में एक ओपन स्कूल भी खुला है। ओपन स्कूल में परीक्षा देने के लिए कोई भी आयु की सीमा नहीं है। कोई भी आयु का व्यक्ति NIS बोर्ड में परीक्षा दे सकता है और पास हो सकता है। लेकिन अभी देखा जाए तो पिछले कई सालों से भारत में सबसे पवित्र माने जाने वाला शिक्षा का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार का प्रमुख केंद्र बन गया है। पिछले 20 वर्षों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं। हज़ारों करोड़ों के एक शिक्षा घोटाले शिक्षा विभाग की कारगुजरियों के साथ साथ नीति की नियंत्रण की मानसिकता भी उजागर करता है। भारत में भ्रष्टाचार तो मुक्त कभी नहीं होगा। पिछले 20-16 वर्षों में बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। ज़बरदस्त घोटाले हो रहे हैं सारे विश्वविद्यालयों में। हर यूनिवर्सिटी में एक ही चीज़ चलता है, पैसा। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है कि शिक्षा विभाग में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। देश का हर आदमी इस बात की जानता है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के नाम पे उसे लूटा जा रहा है। फिर भी वो लूटे जा रहे हैं, विवश हो रहे हैं। इंग्लिश स्कूल में सारे पढ़ते जा रहे हैं। आज तक कोई भी IIT स्टूडेंट इंग्लिश स्कूल से पढ़ के बाहर आया है? वो बताइए। कोई कॉन्वेंट स्कूल से IIT स्टूडेंट पढ़ के बाहर आया है? 100 में से 50% ही पढ़ के बाहर आए होंगे IIT स्टूडेंट। बाकी इन छोटे शहरों में ही आते हैं IIT स्टूडेंट। लेकिन देश के नाम में शिक्षा को लूटा जा रहा है। हज़ारों रुपए डोनेशन के नाम पे देते हैं और उसकी रसीद भी नहीं देते। आज भी कर्नाटक में, आंध्र में इंजीनियरिंग की 5-5, 4-4 लाख रुपए फीस दी जाती है और लोग चुप करके दे जाते हैं। सरकार शिक्षण संस्थानों के प्रति कोई लगाम नहीं लगाना चाहती। देश में कितने सारे बड़े विद्यालय हैं जिसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी उस विद्यालयों की मैं बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ NIOS। इसमें अगर आपका बच्चा, जिसके 50% आते हों, 48%, 48% आते या 42% आते हो 10वीं में, तो आप उस बच्चे को 11वीं 12वीं में 92-94% मार्क दिलवा सकते हैं NIOS बोर्ड में, और ये चल रहा है। अगर आपका बच्चा 12वीं में फेल हुआ हो तो उस बच्चे को
92, 80 जितने परसेंट आपको मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, वो आप बोल दीजिए, वो आप उसको सेटिंग करके कर देते हैं। और इसका 1.5 के 2 लाख रुपए लिया जाता है हिंदुस्तान में। गुजरात में मैं रहता हूँ, गुजरात में तो बड़ी बड़ी शाखाएँ खुल गई है, खुले खुलेआम लिया जा रहा है। मैंने NIOS बोर्ड से हेडक्वार्टर, शिक्षा मंत्रालय और हमारे गृह मंत्री से 3 बार चिट्ठी लिखी और 40 बार ईमेल किए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त शिक्षा के नाम पर पढ़ाया जाता है, NIOS बोर्ड में पढ़ाया जाता है कि मुफ्त विद्या मिलेगी सब गरीब बच्चों के, लेकिन गरीब बच्चे भी फेल होते जा रहे हैं, अमीर पास होते जा रहे हैं। गरीब बच्चे जिसने भी NIOS ओपन में जो एग्ज़ाम दिया है सबको फेल कर दिया है और अमीरों को पास किया जा रहा है। 92, 95 आप खुद देखिए कि 10वीं में, 11वीं में जिसके 52, 54 या 48% मार्क्स आए होंगे, उसके डायरेक्ट 92 कैसे आ गए। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि ध्यान एक उनकी तरफ ही दिए। आपने एक चुनावी भाषण के दौरान कही थी कि शिक्षा क्षेत्र हमें मजबूत बनाना है। मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि हर राज्य की वहाँ जनसंख्या के हिसाब से विश्वविद्यालय खोले जाए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और इस NIOS बोर्ड पे कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। मैंने कई चिट्ठी, कई ट्विटर सब किए, मैं आप उसके सामने उसकी रसीद पेश कर रहा हूँ, उसके सामने उसकी चिट्ठी पेश कर रहा हूँ, उसके सामने ईमेल पेश कर रहा हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। भारत में इस NIOS बोर्ड के शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को देखकर यह प्रतीत होता है कि इस शिक्षा नीति में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। सभी मिले पड़े हैं, A से 2 C सब, बल्कि हर स्कूल में एक प्रोफेसर होता है जो बोलता है आपको NIOS बोर्ड से शिक्षा आप दो के वो पास करवा देता हूँ। खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, वीडियो कोई शूटिंग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उनको बच्चे को पास करवाना है। 90 to 95% चाहिए सबको IIT में जाना है, इसीलिए सभी ये भ्रष्टाचार होते जा रहा है। गांव से लेकर महानगरों तक फैली इन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों ने तो लूटा है। अभी ये NIOS बोर्ड जो सरकारी शिक्षा संस्थान है वो भी लूटते हैं, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है। मैं जब गया, सभी एक बड़ौदा में है, मैं उससे गया, उसका एड्रेस भी मैं आपको दूंगा। उसके पास मैं गया कि ये आप बात कर रहे हो गलत हो। बोलता है आपको जो होगा हो कर लो, कोर्ट में जाओ, गुजरात हाई कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। ऐसे देश के हर कोने में शिक्षा माफियों ने ट्रस्ट बनाकर सारे बैठे हैं, सारे ट्रस्ट बना दिया है भ्रष्टाचार का। अभी एक काम कीजिए, आप खुद जाइए, मैं आपको खुद एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाइए, आपको बोलिए NIOS बोर्ड में आपकी एग्ज़ाम देनी है, 1 लाख रुपए दे दीजिए। आप बोलिए 11वीं में मेरे 52% आए हैं, मुझे 12वीं में मार्च में डायरेक्ट पास करवाना है, ये 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 92% आपके मार्क आ जाएंगे। सिर्फ कॉपी करवाते हैं, दूसरा कुछ नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, सहायक देश की खुशहाली के लिए, भविष्य सुधारने के लिए इस दिशा में, भ्रष्टाचार की दिशा में कठोर से कठोर कदम उठाएं। इस देश में बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है, इस शिक्षा क्षेत्र में तो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या बात पूछो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में खूब पैसा लिया जा रहा है। NIOS बोर्ड, आप देखिए इसके रिज़ल्ट कैसे आते हैं, कितने सारे इसके सारे। आप कभी नोएडा जाइए हेडक्वार्टर, हम 4 से 5 बार गए हैं,
जिसने भी अमीर अमीर विद्यार्थी ने मार्च में पैसे दे के 1.5 2 लाख दे के परीक्षाएँ पास की उसका रिज़ल्ट आ गया। लेकिन जो ऑन डिमांड 2 2 3 3 एग्ज़ाम दे के पास किए हैं कि गरीब लोग, और इसका तो ऑनलाइन आप कर सकते हो। गूगल में जाओ, इसकी वेबसाइट पे ऑनलाइन पैसा भरो, 1000 1200 जो आती है, इसकी किताबें भी अलग आती है, वो पढ़ो और ऑन डिमांड पास हो जाओ। कोई पास नहीं करता, सबको फेल कर देते हैं। किसी किसी का तो 1 1 2 2 साल बिगाड़ के रखा है इन लोगों ने। ऐसे डाकू लुटेरे चोर बैठे हैं सारे, कोई कोई कुछ नहीं सुनता। आप एक चिट्ठी लिखो, चिट्ठी कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कोई गरीब, वो कोई गुजरात कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या? अगर कोई गरीब को फेल कर दिया जाए तो बोलते हैं आप जाओ कोर्ट में, तो कोर्ट में जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। आप कभी भी एनआईएस बोर्ड पे किसी भी फ़ोन पे बात करो, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई फ़ोन। वो ऑफिस में भी सारे बच्चे, किसी को गणित, किसी के सब 4 विषय के सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देते हैं तो एक विषय फेल कर देते हैं और तीनों के रिज़ल्ट ही नहीं आते। फिर बोलते हैं 3 का दो, फिर पैसे भरो, फिर परीक्षा दो, फिर फेल करते हैं। सब लिखते हैं तो भी फेल करते हैं, और जो पैसा देते हैं 1 1 लाख रुपए 2 2 लाख, उसको फ्री में पढ़ाया जाता है, कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ हाजिरी पूर देने का और सिर्फ कॉपी कर देने का, वो पास हो जाता है। 92%। अब बोलो क्या बात है, 92%। यहाँ 92% करने के लिए गरीब विद्यार्थी के लिए, एक समाज जो मिडिल क्लास लोगों के लिए किताबें भाड़े पे लेने आती है ज़माना था। लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम कैसे पढ़े थे, महान शहीद राजीव दीक्षित कैसे पढ़े थे, आप जानिए कैसे पढ़ाई उन लोगों ने की थी। किताबें दूसरों के लेके पढ़े थे वो लोग। और यहाँ शिक्षा क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैंने इस बारे में कई कंप्लेंट की है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आज वीडियो के मार्फत से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बच्चे का पूरा 1 साल इंजीनियरिंग में बर्बाद हुआ। उन लोगों ने परीक्षा में एक रिज़ल्ट, एक विषय जो एक सब्जेक्ट हो रहा है वो माइनस कर दिया, बोलते हैं आपने एग्ज़ाम दी नहीं है। फिर उसका आईडी बाईडी नंबर भेजा, जो परीक्षा का सारे स्लिप भेजी कि हमारे इस बोर्ड में, तो भी कुछ नहीं किया। यह ना, इस बोर्ड में भ्रष्टाचार चल रहा है, दिन दहाड़े लूटे, ये डाकू हैं। हमारे देश में अंग्रेज चले गए थे, ये दूसरे डाकू पैदा हुए हैं। एक अंग्रेज थे, वो भी लूट के चले गए, और अभी शिक्षा क्षेत्र में नए डाकू पैदा हुए हैं, एक से एक बढ़ के बड़े बड़े डाकू पैदा हुए हैं। मैंने कोई भी मंत्री को चिट्ठी लिखो, कोई भी किसी को भी चिट्ठी लिखो, इन लोग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अरे ऊपर से सारे भ्रष्टाचार में फले हैं तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि शहीद भगत सिंह आज़ादी का जो सपना देखा था, ये आज़ाद हो गया। शहीद भगत सिंह बोल के गए थे, मैं तो अपने देश को आज नहीं तो कल, अपने देश को इस अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी ये लुटेरे, ये भ्रष्टाचारी देश को दीमक की तरह खाएंगे। वही हो रहा है। इसमें बात है, कोई बोलता नहीं, कोई बोलने की कोशिश नहीं करता। अगर आपका बच्चा हो, पढ़ाई में कुछ नहीं करता हो, एक कल्पना करो, आप अपने बच्चे को पढ़ाई में कुछ नहीं करता हो, उसके 92% के 1 लाख खर्चा तो करेंगे ही। इंजीनियरिंग में 2 2 3 3 लाख खर्चा करते हैं, तो 92% के लिए आप खर्चा क्यों नहीं करोगे? यही हो रहा है। 92% के लिए आप अच्छे दिल से खर्चा करोगे, चलो बच्चा पास हो जाए, इसको इंजीनियरिंग में मिल जाए। यही चल रहा है सब अभी। एनआईएस बोर्ड, कोई भी आप कहीं भी राज्य में जाओ, अभी यूट्यूब पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है कि एनआईएस बोर्ड से परीक्षा पास करो। आप देखो, आ जाएंगे सारे के सारे हो वेबसाइट, कहाँ पास करना है, कहाँ बोर्ड आता है।
अभी अभी ये सब चल रहा है, उनके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एनआईएस बोर्ड से करोड़ों रुपए से इन लोगों का आता है, करोड़ों रुपया। कोई बच्चा अगर एक फेल हो जाए, उसके लिए सीबीएसई बोर्ड के फेल हो जाए, तो बच्चा एनआईएस बोर्ड से जैसे बोर्ड में जाता है, और उसकी जो एग्ज़ाम फ़ी है वो आप ऑनलाइन देख सकते हो कितनी ली जाती है। 6,000, तो हमने पूरे 3 सब्जेक्ट के 6,000 भरे थे। 6,000 सब्जेक्ट के भरे, उनके बाद 400 रुपये फिर से भरे। मतलब एक आदमी के पास 6,000, तो देखिए 20 लाख छात्राएं हैं हिंदुस्तान में, बोलिए कितना पैसा आता है। और उल्टा से उसका उत्तरदायित्व किस पर जाता है? हमारे गवर्नमेंट पे नहीं। ये छोटे छोटे जो हैं ना भ्रष्टाचारी, जो बैठे हैं प्रोफेसर छोटे, जो लाख लाख 2-2 लाख रुपए लेकर संस्था लेके बैठे हैं, उसका उत्तरदायित्व उस पर जाता है। ये तो सरकार का पैसा है, 6,000 भरो, सरकार के ट्रस्ट में जाता है, सरकार के खाते में जाता है, उसके एग्ज़ाम के सरकार रिज़ल्ट प्रदान करती है। लेकिन रिज़ल्ट प्रदान किसको करती है? क्या वहाँ अच्छे टीचर हैं? क्या वहाँ अच्छे शिक्षक हैं जो आपको बच्चों की सप्लीमेंट्री चेक करके उसके यहाँ अच्छा रिज़ल्ट, अच्छा अच्छा मार्क्स देंगे? मेरे यहाँ, मैं जब यूनिवर्सिटी में गया, हमारा गुजरात बोर्ड लगा था। गुजरात बोर्ड में 40 बच्चों को फेल कर दिया था। एक बच्चा तो आया था, उसने बोला मैंने तो एग्ज़ाम दिए, मेरा एब्सेंट बता रहा है। बोला एनआईएस बोर्ड में गांधीनगर में, तो उन लोगों ने बोला यहाँ नहीं, हेडक्वार्टर जाओ। सीधे बोल दिया नोएडा हेडक्वार्टर आओ। एक गरीब इंसान नोएडा हेडक्वार्टर आएगा क्या? जो 6,000 3 विषय के भरे थे, 2 विषय के आ गए, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, 1 मार्क्स के लिए वो वहाँ जाएगा, 5,000 रुपये खर्चा करके नोएडा जाएगा। और नोएडा में कोई अधिकारी, कोई सीधी तरह कोई बात नहीं करता। करते हैं, फिर कोई रिजल्ट नहीं देता। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी मेरे से एनआईएस बोर्ड का बात करे, तो मैं खुद बोलता हूँ कितना भ्रष्टाचार इसमें पड़ा है। मैं बोल रहा हूँ ना, शिक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े डाकू हैं, पैसे लेके पास करवाते हैं। अभी एक बात है कि हर स्कूल में सरस्वती की फ़ोटो नहीं होगी, थोड़े दिन के बाद सरस्वती की फ़ोटो उठा के लक्ष्मी की फ़ोटो लग देंगे, क्योंकि सरस्वती की ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मी की ज़रूरत है। लक्ष्मी हो तो सरस्वती मिलता है। हमारे गुरुकुल में राम ने पैसा दिया था क्या महर्षि वशिष्ठ को? कितने पैसे दिए थे वो भी मालूम नहीं होगा है ना। बड़े बड़े अध्यापक जो बैठे हैं एनआईएस बोर्ड में, कितना पैसा दिया था? उसने गुरु दक्षिणा भी नहीं ली थी, 1 भी रुपया गुरु दक्षिणा उन्होंने नहीं दी थी। और ज्ञान प्रदान किया था चारों पुत्र को, दशरथ के। भगवान राम, रामायण काल में गुरु दक्षिणा जब ली जाती थी, उस वक्त दी जाती थी गुरु दक्षिणा जब शिष्य गुरु बनने के लिए संपूर्णता आ जाए, अर्थात जब शिष्य गुरु होने के लायक हो जाए, पढ़ने के लायक हो जाए। तब गुरु के पास समग्र ज्ञान जब शिष्य को ग्रहण कर देता था, तो गुरु के पास कुछ भी देने के लिए शेष नहीं रहता, तब उसको गुरु दक्षिणा की सार्थक होती थी। लेकिन आज तक गुरु दक्षिणा हमारे हिंदुस्तान में कॉलेजों में पहले दी जाती है, फिर ज्ञान मिलता है। जैसा एनआईएस बोर्ड, आप पहले वहाँ गुरु दक्षिणा दो, उनके बाद आपको ज्ञान मिलेगा, पास करवा दिया जाएगा। वो ज़माना था त्रेता युग में, जब पहले दीक्षा दी जाती थी, उनके बाद गुरु दक्षिणा देते थे। वो भी ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो नहीं देते थे। कोई ज़रूरत नहीं है गुरु दक्षिणा। हमारे यहाँ बहुत सारे गुरु ने गुरु दक्षिणा ली, आप देख सकते हो। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब गुरु दक्षिणा पहले लेते हैं। आप कोई भी जगह जाओ, गुरु दक्षिणा पहले ली जाती है। भाई आए, कितना हुआ? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, भर दो 2.5 लाख रुपया। अरे साउथ में तो
सभी कोई कम से कम देखने जाए तो 50% कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो डोनेशन लिया जाता है उसकी रसीद भी नहीं देते। मैं खुद देखा हूँ। अभी उस यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहता मैं। नहीं, लेकिन आप खुद एक बार जाइए बेंगलोर, कर्नाटक, कई कई यूनिवर्सिटी में। आप यूपी में भी चले जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। खुलेआम से लूट रहे हैं। फीस कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम नहीं करते, सिर्फ बढ़ाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में फीस कम नहीं करते, बढ़ाते हैं। मुझे तो लगता है कि रामायण काल में जन्म होता तो ही अच्छा होता। भले लकड़ी काटने को मिलता, बाहर सोने को मिलता, भोजन खुद पकाने को मिलता, लेकिन गुरु गुरु से अच्छा ज्ञान तो मिलता। और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ तो गुरु तो साइड में हो गया, डायरेक्ट ज्ञान दे देते हैं एनआईएस बोर्ड वाले। 90% ये दिव्य भास्कर पेपर का कटिंग है, आप देख लीजिए, उसमें सारा लिखा है। आप देख लीजिए दिव्य भास्कर कटिंग, ये मैंने ईमेल किए हैं, उससे कटिंग देख लीजिए, सबूत के साथ है। ये मैंने मंत्री जी को किया है, उसकी रसीद देख लीजिए, रजिस्ट्रेरी किया है। ये देखिए मेरा, ये देखिए, सारे देख लीजिए। और पूरे में देखिए shivdeepsagar@gmail.com। ये देखिए रविंद्र सिंह, मैंने सारे ईमेल किए, अब तक कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब अब तक नहीं आया। बल्कि उन लोगों ने बोला है कोर्ट में जाओ, उन लोगों ने खुला बोल दिया आप कोर्ट में जाओ तो जाओ। इसके लिए हमारे यहाँ 1 साल मेरे लड़के का बिगड़ गया, 1 साल। और दूसरे कई स्टूडेंटों के 1-1 साल बिगड़ गए, क्योंकि उन लोगों को मार्च में एग्ज़ाम देते हैं तो 2 महीने के बाद रिज़ल्ट देते हैं। 2 महीने के बाद रिज़ल्ट इन लोगों ने दिया जिसमें 2-2 विषय में फ़ेल कर रखे, 2-2 सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिए थे। उनके बाद बोलता है अभी रिज़ल्ट आएगा, रीपुरौनी चेकिंग करो। मतलब रीपुरौनी चेकिंग होता है कि आपके सप्लीमेंट्री को दोबारा चेक किया जाए, उसके लिए 500 रुपये भरो। फिर बोलता है उसमें कुछ नहीं आया, और साला साल बिगड़ गया। ये देखिए ये काम हो रहा है हमारे देश में। शिक्षा क्षेत्र का भ्रष्टाचार सामाजिक विश्वास को ख़त्म करता है, असमानता को बहुत ही बढ़ाता है, और विकास के ढांचे को नुकसान इतना पहुंचाया जाता है, उसकी बात मत पूछो। भ्रष्टाचारी में भी रिश्वतखोरी, पाठ्य पुस्तक की आपूर्ति, खरीद में भोली धांधली तक है। राजनीतिक स्तर पर शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। इसमें जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो ठीक तरीके से उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाता। इसी वजह से शिक्षा में भ्रष्टाचार समाज की भलाई के लिए बहुत ही खतरा है, क्योंकि यह सामाजिक विश्वास को ख़त्म करता है। आज हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली एक विश्वास पे बैठी है कि बच्चा के इस छात्र के 90% आएंगे, ठीक तरीके से मेहनत करता होगा, इसीलिए पास हुआ है। लेकिन यहाँ चोरी करके, रिश्वत देके ऐसे बच्चों को पास किया जा रहा है। 90% बच्चों को दिया जा रहा है। आप एक बार देख लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है जिसके 95-92% आए होंगे। उनका बायोडाटा निकालिए, और उसने 8वीं 9वीं और 10वीं में कितने परसेंटेज लाए होंगे उसके बायोडाटा निकालिए। आपको सब दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। इसके बारे में सीबीआई को पत्र लिखूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो गुजरात हाई कोर्ट जाऊंगा। आप मेरा साथ दीजिए। कोई बोलने वाला नहीं है, इसीलिए हमारे देश में शिक्षा प्रणाली को भ्रष्टाचार में धकेला जा रहा है। आप सच बोलिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे 90% आएंगे तो हमको
अच्छे परसेंटेज में इंजीनियरिंग में दाखला मिल जाएगा। इसीलिए सभी यही सोचते हैं, इसीलिए कोई सच नहीं बोलता कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, बाकी जाए सब भाड़ में। लेकिन उस गरीब बच्चों के लिए तो बोलिए, जिसने उधार लेके 5,000 रुपया NIS बोर्ड से दिल्ली से पुस्तकें मंगा के, किताबें मंगा के पढ़ाई जाती है। आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान में ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी राज्य हैं, ऐसे भी गांव हैं जिसमें पुस्तक 3 ही होते हैं और सारा क्लास पढ़ाया जाता है, 5वीं 6ठी 7वीं का। चाचा पुस्तकों की कमी होती है। लेकिन अभी तो पहले की सरकार, इस सरकार बहुत ही अच्छा काम करी है, लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार NIS को नहीं दिखती, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से तो अपील करना चाहता हूँ कि इस विषय में आप कठोर से कठोर कदम उठाइए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।